नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपना जोश जो है वो बरकरार रहना चाहिए। आप सभी ने जो कल जोश दिखाया है और कल से आज जब ये दूसरी क्लास देख रहा हूं तो दे रहा हूं मैं आप लोगों को, तब तक उस क्लास को 1.25 लाख बच्चे देख चुके हैं। यानी कि भैया थे मास्टर बने नहीं रोला था रोलो को। ठीक है, अब मेरे यहाँ लाइव आने से पहले जो चर्चा चल रही थी चैट बॉक्स पे, उस पर 2 मिनट का क्लैरिफिकेशन दे देता हूं मैं आप लोगों को। देखो, एक बात तो है टाबरों, मैं थान टाबर क्यों कहूं, ध्यान है क्योंकि थे मतलब बहुत ज्यादा उतावला हो जिया करो। और मारवाड़ी में कहावत है कि टाबरों घर बसे तो बाबा बूढ़ी क्यों लावे। ठीक है, टाबर वाली बात थे करो। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर 10,000 ही पोस्ट आ रही है, अब हम क्या करें। देखो, सबसे पहली बात 2 चीजें क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात कि पोस्ट जो है अभी 10,000 ही आएगी आप लोगों के। कारण क्या है, यही चीज मैंने आप लोगों को समझाई भी थी और बहुत स्पष्ट जो है चीजें क्लियर भी है कि डीपीसी होगी आप लोगों के बाद में, यानी कि 2026 में होगी डीपीसी, और वो होगी फरवरी मार्च के अंदर। और तब जो है इसी वैकेंसी में पद बढ़ाए जाएंगे या बढ़ाए जाने की जो संभावना है ना वो तब है। अभी तो वैकेंसी 10,000 पे ही आएगी क्योंकि वित्तीय स्वीकृति उसको इस पे ही मिल रही है। तो ये चीज तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आप लोगों को। दूसरी बात की बहुत ज्यादा उतावलापन और अधीरता जो है वो आप लोगों के लिए घातक है। और यदि 10,000 आएगी तो भी आप तैयारी करोगे, यदि 20,000 आएगी तो भी करोगे, और यदि 5,000 ही आए ना तो भी करेंगे। अभी देख लो 2200 लगभग पद है सेकंड ग्रेड में, लेकिन बच्चे फिर भी तैयारी कर रहे हैं। तो मन में चिंता और शंका रखकर आगे बढ़ने का क्या मतलब है। इन चिंता और शंका को दूर रखो और अपनी तैयारी में जोर लगाओ कि हाँ भाई ये करना है। और आप जीजीडी से जुड़े हुए यहाँ के स्टूडेंट हो तो कम से कम इतना तो दिमाग लगाया करो। मैंने सारी चीजें क्लियर करके बता रखी है। अब वापस एक ट्वीट आएगा अध्यक्ष साहब का, गुरुजी 10,000 ही आ रही है, तो बेटा 10,000 ही आएगी, वो बाद में बढ़ाई जाएगी। ये चीज तो पहले से बता रखी है कि डीपीसी होगी फिर बढ़ाएंगे। फिर ये वास्ते तो क्या टाबरों घर से तो बाबू बुढ़ी क्यों लावे, है ना। ये बातें हैं, ये जल्दी से समझ में आ जाए तो मेरी जगह आप पढ़ा रहे होते, ज्ञान आप दे रहे होते, मैं सुन रहा होता। तो ये बातें हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये दूसरी क्लास लेने से पहले ही ये जो है आप लोग 1 लाख व्यूज वाली पोस्ट देख रहे हो, यानी कि आप लोग पढ़ने के लिए आतुर तो हो। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आप लोग जो है कितने नियमित रहोगे या क्या है, क्योंकि यदि सभी नियमित रहने लग जाए तो सभी का सिलेक्शन हो जाए, इसलिए सभी नियमित नहीं रह पाएंगे। और जो नियमित रह जाएगा शुरू से लेकर अंत तक, मैं उसे लिख कर दे सकता हूं भैया तेरा सिलेक्शन है, जैसे कहे अनुसार वो तैयारी कर लेगा तो ठीक है कि उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि ये नियमित रहना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को प्रेम देने के लिए। और मैं कह रहा हूं कि जान डाल दूंगा आप लोगों के लिए, क्लास में पीछे नहीं रखेंगे आप लोगों को किसी चीज से। ठीक है, चलिए सबसे पहले साथियों अपन करते हैं कल की क्लास का दोहरान करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या याद हुआ। देखो, सिर्फ पढ़ना नहीं, याद करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा पढ़ा है किसी ने और याद नहीं है तो कोई काम का नहीं है। कल अपन ने क्या पढ़ा था, नामकरण पढ़ा था। शॉर्ट एकदम से रिवीजन करते हैं। कल अपन ने नामकरण पढ़ा था, जिसमें एक तो पढ़ा था अपन ने ब्रह्मवर्त, एक पढ़ा था अपन ने मरुकांतर, ठीक है, फिर एक पढ़ा था राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, इन शब्दों का जिक्र पढ़ा था। फिर राजस्थान शब्द का जिक्र किया था और राजस्थाना द्वितीय शब्द का जिक्र किया था। राजस्थाना द्वितीय शब्द का जिक्र किया था। तो देखो यहाँ पे जो है ब्रह्मवर्त आप लोगों के अपन ने किस में पढ़ा था, ब्रह्मवर्त किसके अंदर है उल्लेख, ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त पढ़ा था। ठीक है, मरुकांतर वाल्मीकि ने कहा है, यानी कि रामायण के अंदर है। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने इसका जिक्र किया है। ठीक है, और फिर राजस्थान जो है वो आप लोगों के एक तो मुगनोत नैणसी, ठीक है, और एक राजरूपक वीरभान की। ठीक है, इसके अंदर लेकिन क्षेत्र विशेष नहीं था, ये चीजें बताई। और उसके बाद में राजस्थान द्वितीय जो है वो बसंतगढ़ शिलालेख, इसके अंदर जिक्र किया। ठीक है, शिलालेख, और एक राजपुताना शब्द, राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने, और विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, तो 1805 में उसके अंदर लिखित में उल्लेख किया है। तो ये अपने पढ़े थे, अपन ने किससे, नामकरण से संबंधित ये चीजें पढ़ी थी। और क्विक रिवीजन करते हैं एक, फिर अपन ने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा था, जिसमें 23 डिग्री 3 मिनट से
30 डिग्री 12 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री और 17 मिनट। और फिर देखा था आपने अंतर 7 डिग्री 9 मिनट से 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर। और उसके बाद में अपन ने देख ली थी इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे जो है अपने क्या देखी 826 किलोमीटर तो ये दूरी थी और ये थी 869 किलोमीटर और अंतर इनका था 43 किलोमीटर इनका अंतर था। फिर विकर्ण जो थी 850 784। होगो रिवीजन। एक वहां पे कल की क्लास में एक छोटा सा संशोधन करना, मैप पे तो वो बिल्कुल सही रेखा बताई गई थी उदयपुर वाली 24 डिग्री, ठीक है, अक्षांशीय रेखा उदयपुर वाली। मैंने पीडीएफ जो उपलब्ध कराई है आप लोगों को टेलीग्राम पे, हर अपने जो पीडीएफ हर क्लास की इसकी देंगे इस बैच की, ठीक है, उसके अंदर मैंने चॉइस करके ही दिया है, तो उसको चॉइस कर देना। वो 27 जो है गलती से मिस टाइप हुई है, ठीक है ना टाबरो। तो ये जो है बच्चों के कुछ के कमेंट भी आ रहे थे। देखो मैं भी खुद भी जो है अपनी क्लास देने के बाद में उसे वापस रिव्यू करता हूं और क्लास लेने से पहले मैं 2 से 3 घंटे मतलब गहन अध्ययन करता हूं कि अब किस लेवल से आप लोगों को क्लास देनी है, आगे क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे आज की क्लास में आप लोग देखेंगे, आज पर सबसे पहले जो है कर्क रेखा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे भौगोलिक उपनाम स्थानों के। अब जो भौगोलिक उपनाम अपन देखेंगे ना स्थानों के, देखो ये वाले, अब ये जो है किसी भी अपने यदि कि सिलेबस कोई वैकेंसी का जारी होता है उसके अंदर ये टॉपिक अलग से नहीं दिया जाता, लेकिन ये कैसा होता है, ये होता है लिंकिंग टॉपिक होता है। तो अपन जो वैकेंसी वाइज स्पेशल जैसे किताब आएगी ना अपनी, तो कोई भी किताब उसके अंदर ये टॉपिक आप लोगों को नहीं मिलेगा भौगोलिक उपनाम, लेकिन जो कॉमन जैसे किताब आती है तो उनके अंदर ये दिया जाता है। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप रीड की बुक ले आए और कॉमन भी मैं बोलूं लेकर आओ, तो इसलिए ये टॉपिक मैं यहाँ पे आप लोगों को हर वैकेंसी में करवाता ही हूँ। यदि अपना बैच कंटिन्यू रेगुलर वाला बैच अपन ने लॉन्च किया है तो यहां से आज जो भौगोलिक उपनाम आप लोगों को पूरा राजस्थान एक तरीके से आप राजस्थान भ्रमण कर लोगे, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए एक बार दिल से जो है लाइक करके, अपने जो विद्यार्थी अभी तक नहीं आए कल वाले पड़ोसी देखो कहां गया, तो उसको जो है बुला लो फटाफट से। अब अपनी ये क्लास धुआंधार तरीके से चलेगी। अभी तो मैंने आप लोगों को करवाया है रिवीजन और मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज आप लोगों के पिछली क्लास का 5 मिनट में अपन रिवीजन कर लें, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखो भारत और कर्क रेखा। भारत के अंदर जो कर्क रेखा निकलती है वो भी 23.5 डिग्री है, वो कोई अलग से होनी नहीं है, लेकिन भारत के अंदर कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है, तो वो 8 राज्यों से निकलती है। कितने? 8 राज्यों से होती हुई निकलती है। इसकी बढ़िया से शॉर्ट सी शानदार छोटी सी टपुकड़ी एक ट्रिक है जिन बहुत आसानी हो याद हो जाए कि बंगू राम जा छतरी में या राम मंगू जा छतरी में, कैसे भी याद कर सको क्या बंगू राम जा छतरी में या राम मंगू जा छतरी में। देखो ट्रिकें ज्यादा रटने मत बैठना, यदि आप लोगों को लगे कि ये तो नहीं याद हो रही उसको स्किप करो, डायरेक्ट याद करो। ये ऑप्शन आपको अपने अनुसार देखने के आप लोगों के लिए क्या सही है, ठीक है। तो बंगू राम जा छतरी में ये 8 है। अब इसमें से सीधा एक तो निकालो आपके बंगाल, ठीक है, यहां से आ जाएगा गुजरात, क्या आएगा गुजरात, ये आ जाएगा अपने राजस्थान, ये आ जाएगा अपने एमपी, ये आ जाएगा अपने झारखंड, क्या आ जाएगा झारखंड, ये आ जाएगा अपने छत्तीसगढ़, क्या आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर ये आ गया अपने त्रिपुरा, ठीक है, और ये आ गया मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। अब देखो 8 हो गए कि नहीं हुए, भाई कंफर्म करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान एक दो टावर ला रहे रह तो देखो बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 4 हो गए, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ हो गए 8। इनमें से सबसे ज्यादा जो लंबाई है कर्क रेखा की वो मध्य प्रदेश के अंदर है और सबसे कम जो है वो त्रिपुरा के अंदर है, ठीक है। अब देखो यही चीज अपने यहां पे ये दर्शाई गई है आपको, ये कर्क रेखा निकल रही है यहां से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब यहां से भी देखो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो। मैं सभी तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो अब एक टावर और के गुरुजी 10,000 से क्या होगा, तू 10,000 पे थोड़ी नौकरी करेगा, तू तो एक पर करना है और 10,000 होगी तो भी तैयारी तो करनी है। ऐसा तो है नहीं कि 10,000 होगी गुरुजी मैं तो कौन पढ़ो यूं रही, तो दिमाग में जो है चिंतन किया करो, लेकिन चिंता मत किया करो, क्योंकि ये चिंता दुश्चिंता में बदल जाती है। पढ़ना है पढ़ो,
10,000 ही आनी थी। अभी आप लोगों को क्या एनालिसिस सही पता नहीं होता, अब पता नहीं मार्गदर्शन भी कहां से और किसका देखते हो जो आप लोगों को सही एनालिसिस भी करके नहीं बताते। क्या आनी तो भैया अभी तो 10,000 ही है, स्वीकृति मिलेगी उतनी, बाद में डीपीसी होगी तब बढ़ाई जाएगी पोस्टें। तो ये चीज तो मैंने आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बना के समझाया। मैं जानियों के थे मतलब समझ गया हो, पर थे तो भाई बात है। लो अब देखो राजस्थान और कर्क रेखा। अब राजस्थान में भी देखो है तो 23.5 डिग्री ही है, लेकिन यहां पे क्या है, ये 2 जिलों से गुजरती है। क्या 2 जिलों से? कौन कौन से? एक तो बांसवाड़ा जो है प्रधान, प्रधान मतलब बांसवाड़ा है प्रधान, वो वाला नहीं, प्रधान मतलब मुख्य है, ठीक है। ठीक है, रीला देखने का हेवा होगा जब मतलब यूं कोई भी शब्द है पकड़ लिया करो। और एक है डूंगरपुर, एक है डूंगरपुर। अब इसके तो मतलब बिल्कुल मध्य से गुजरती है, बांसवाड़ा के तो अपन क्या कहते हैं मध्य से गुजरती है। और डूंगरपुर का एक गांव है चीखली, चीखली गांव से गुजरती है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है बच्चों, राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26। अब यदि पूछे एग्जामिनर क्या बताओ टावरो डूंगरपुर के वहां कितनी है, तो डूंगरपुर में सिर्फ 2 किलोमीटर ही है। और फिर पूछ ले, अब पूछना चाहे तो पूछ सकता है एग्जामिनर बांसवाड़ा में कितनी है, तो 2 घटा दो, नहीं में क्या फर्क पड़े, तो 24 किलोमीटर, ठीक है। यह है अपने बांसवाड़ा के अंदर से, और अपने 2 किलोमीटर है डूंगरपुर चीखली गांव से निकलती है। ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के कर्क रेखा की कल नहीं आई थी, तो वो मैंने यहां पे बता दी है। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, मान लीजिए एक क्लास में नहीं आई है तो दूसरी में आएगी, जो है अपने सारी सब चीजें क्लियर करेंगे, है ना, सब चीजें ही क्लियर करेंगे, चिंता किसी बात की नहीं है। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहो, अपन बढ़ते हैं आगे। देखो मैंने कहा था, देखो कल 5500 लाइव थे, आज 3500 लाइव है, यानी कि ये 2000 निष्क्रिय हो गए, और बाद में सक्रिय होंगे तो 2-4 दिन रहेंगे, धीरे 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 संख्या कम होगी, ये सत्य है। और जो कंटिन्यू रहता है वो सिलेक्शन लेता है, ये तो शाश्वत सत्य है। ये सबसे बड़ी तपस्या है कि नियमित कैसे रहा जाए। पूछना कई जनों से कि नियमित रहा ही नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये कुछ चीजें और एक्स्ट्रा जो मुझे बतानी थी, ठीक है, वन लाइनर में भी शामिल है, लेकिन जो यहाँ पे क्लास में भी बतानी थी कि ये चीजें भी भैया एग्जामिनर पूछेगा, ऐसी चीजें पूछता है कि राजस्थान के समान अक्षांशीय स्थिति वाले देश की, समान अक्षांश की स्थिति पे कौन कौन से देश है, तो उनमें याद रख लेना, एक तो नापाक का कुछ हिस्सा, एक है मैक्सिको का उत्तरी भाग, क्यूबा, वेस्ट इंडीज, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब, नेपाल, भूटान। नेपाल भूटान तो आपने पड़ोसी है, ठीक है, और एक ये खराब पड़ोसी है, लेकिन की कौन है, तो है राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले जिले, अपने देश कौन से हैं, जिले और राज्य आता है अपने सबसे पहले याद, ठीक है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल यानी 34 ठीक है, इसके बराबर क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से हैं, तो देखो जर्मनी है, जापान है, नॉर्वे है, कांगो रिपब्लिकन, इसको यूं कोष्टक में री लिख देना, फिनलैंड है और पोलैंड है। इनका एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन लगभग जो है अपने लगभग समान क्षेत्रफल है, राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। देखो राजस्थान तो है राज्य और ये है देश, इतना जो है बराबर है, तो ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब आती है बात बेटा जी, राजस्थान के आकार की तुलना विभिन्न देशों के साथ, राजस्थान के आकार की तुलना विभिन्न देशों के साथ में करनी है। अब देखो यूं है कि तुलना कर भी दां और आंकड़ा मिल भी जाए, लेकिन मेरा मकसद रहता है कि आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, क्या है ग्रेट ब्रिटेन। अब मारवाड़ी इसलिए जरूरी है कि कई सारी ट्रिक भी अपनी वहां से निकल जाती है। बे, यहां पे मारवाड़ी में 2 को क्या बोलते हैं, बे, क्या बोलते हैं, बे। तो ये देखो ब्रिटेन, बे, तो ये क्या है, 2 गुना है इससे अपना राजस्थान, ठीक है, 2 गुना है राजस्थान, ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना है, ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना है। चेकोस्लोवाकिया, अब हालांकि इस देश को जो है कई सोर्सेज में मैंने पढ़ा भी है कि इस देश की मान्यता खत्म कर दी, लेकिन एग्जाम जो है एग्जामिनर पूछता है, तो चेकोस्लोवाकिया जो है, अब यहां पे ये बे से याद नहीं भी रहे ना, तो ब्रिटेन में बी से भी याद रख लेना कि बी आता है सेकंड नंबर पे, अल्फाबेट जब पढ़ते हैं तो बी सेकंड नंबर पे आता है, तो 2 गुना है। सी कौन से नंबर पे आता है, 3 पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, तो यहां पे ध्यान रखना 3 गुना, चेकोस्लोवाकिया में
3 गुना ध्यान रखना। श्रीलंका, अब क्या करो जी, हम एक ट्रिक लगाओ, तो इन श्रीलंका में यदि थे इंग्लिश में लिखने जाओ ना तो यूं लिखो SHRAA, तो ये एस लिखते तो कई बार 5 भी लोग ऐसे एस की तरह ही लिखते हैं, तो अपने क्या ध्यान रखना है, इसको बस 5 ही ध्यान रखना कि इससे तो अपने 5 गुना है। श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना है, नेपाल से 2.5 गुना, ये डायरेक्ट याद रखो, नेपाल से 2.5 गुना है राजस्थान, ठीक है। भूटान 8 आन, ऐसे याद, बूटा आटा, तो 8 गुना है, 8 गुना, भूटान से 8 गुना है राजस्थान। बेल्जियम से 11 गुना है, डायरेक्ट याद रखो 11 गुना है, ठीक है। और इजराइल भाई साहब ऐसा देश है कि आसपास जितने देश इसके हैं वो सब खतरा महसूस करते हैं, और अपने तो 17 खतरा है, ध्यान है ना, तो इजराइल से कितना है, 17 गुना बड़ा है राजस्थान। देखो एक चीज होती है सिर्फ पढ़ना, और एक चीज होती है कि याद करके ही निकलो ना, बाद में फालतू का टंटा क्यों रखना है पीछे, कि अपने तो पढ़ना नहीं, अपने को संघर्ष से लड़ना है, परिस्थितियों से लड़ना है, और संघर्ष से निकलने वाले की विजय होती है। याद रखना, माँ बाप की फिक्र जो है वो फक्र में बदलने का समय आ रहा है, और ये 10,000 5,000 की पंबाड़ में इधर उधर कमेंटबाजी में मत पढ़ना, ये पढ़ोगे इसमें तो अपना समय गवाओगे, उस समय को यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाला है आप लोगों को। लीजिए स्क्रीनशॉट महानुभाव, चलो आगे बढ़ना है, सागे सागे। याद उगोगे, हाँ। अब जो मैंने कहा कि वो लिंकिंग टॉपिक आप लोगों के आ रहा है, जो सिलेबस वाइज जो किसी भी एग्जाम की किताब में, मेरी जो 100+ टाइटल के साथ में बुक्स आती है, हर वैकेंसी की हर तरह की किताब आती है, कंसेप्चुअल, वन लाइनर, मानचित्रावली, ऑब्जेक्टिव सभी आती है, ठीक है। तो यदि वैकेंसी वाइज की बात करें तो हम ये टॉपिक नहीं देते उसके अंदर, क्योंकि ये फिर सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन कॉमन बुक जो आती है उसके अंदर दिया जाता है, इसीलिए मैं ये टॉपिक यहां से करवा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये जो है हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं इसकी जो जिक्र होता है, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें उपनाम पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, उपनाम। पेन की ले, आई तो समस्या है, ये भी एक समस्या है, पेन कौन सी ले जो दिखेगी, ब्लैक ही ले ला, क्योंकि बाकी रंगीन में लिखियोड़ो है। श्री गंगानगर, अब देखो श्री गंगानगर जो है राजस्थान का अन्नागार है। अब मैप इसीलिए साथ में लिया है कि आपको पता होना चाहिए कि वो चीज कहां है, ठीक है। राजस्थान का अन्नागार, अब तो ये नहीं आया तो क्या आएगा, तो आएगा तारा धान रो कटोरो, ठीक है, धान का कटोरा, अनाज उत्पादन के कारण, अनाज उत्पादन के कारण, ठीक है। टाबरो देखो जुड़ियोड़ा हो, लाइक करना मत भूलियो है, ठीक है, मैं भूल जाऊं, समझा तो। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहा जाता है, किस कारण, सूरतगढ़ के कारण, क्यों, थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे, इस कारण है। फिर देखो बीच में अनूपगढ़ अलग जिला बन गया था, लेकिन फिर खींच के वापस लिया गया, जब तक आए तो अनूपगढ़ क्षेत्र तो है ना, तो अनूपगढ़ जो है उसको चुंगेर के नाम से जाना जाता है, वो भी अपने ध्यान रखना है। और ये भी जो है अभी कहा, गंगानगर के अंदर ही है, ठीक है। फिर आया अपने बीकानेर, राव बीका द्वारा स्थापित, इसे कहा जाता है ऊन का घर, राती घाटी, जांगल देश और ऊंटों का देश कहा जाता है। जांगल प्रदेश भी 2 भागों में बटा हुआ था, कुरु जांगला, भाद्रे जांगला। मैं आप लोगों को शब्दावली भी करवाऊंगा, ठीक है, ये 3री या 4थी क्लास में शब्दावली होगी, उसमें सारी चीजें और क्लियर करेंगे, क्यों कुरु जांगला है, क्यों भाद्रे जांगला है, अलग अलग क्यों मत्स्य प्रदेश क्यों है, कैसे है, सारी चीजें क्लियर करेंगे। फिर देखो लूणकरण, बीकानेर के अंदर ही, इसे कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। क्यों कहना है बेटा, क्योंकि मूंगफली उत्पादन गणो है, किस लिए, मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है। खारे पानी की झील भी है यहाँ, गजनेर झील, इसे कहा जाता है शुद्ध पानी का दर्पण, ये डायरेक्ट बनने वाले प्रश्न है। घी वाला मंदिर, भांडासा जैन मंदिर कहा जाता है, इसे त्रैलोक्य दीपक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो है भांडासा जैन मंदिर, यहाँ पे अभी भी गर्मियों के अंदर फर्श पे जो है चिकनाई आ जाती है, घी जो है नींव के अंदर डाला था, ठीक है। तो ये अपने कहा है, इसको कर देते हैं बीकानेर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पीडीएफ में दूंगा तो स्क्रीनशॉट देना, याद नहीं आए तो भी आप चिंता मत करना, क्योंकि समय भी कीमती है, फटाफट से अपन करेंगे। देखो गौरव ज्ञान धारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप लोगों को पीडीएफ कल की भी दी है, हर क्लास की दे देंगे, ठीक है, तो चिंता मत करो। देखो फिर आओ आप फल वृद्धि का, यानी फलोदी जो है आप लोगों के अलग से जिला बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला है ये, ठीक है।
फल वृदिका, ये जो है इसे फल वृदिका के नाम से जानते हैं, सॉल्ट सिटी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की काशी भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है लोर्डिया, जो रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव है, और इसे न्यू अमेरिका कहा जाता है। क्या क्या बेटा आप रोएंगे? न्यू अमेरिका और रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव इसे कहा जाता है। किसकी बात हो रही है? फलोदी के अंदर एक गांव है लोर्डिया नाम से, ठीक है, ये डायरेक्ट ही है। हाँ, एक बच्चे ने कमेंट किया सर वन लाइनर में प्रजामंडल और एकीकरण के टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, वन लाइनर की कुछ एक प्रतियां थी, मेरे पास में आई थी ये बात, कुछ एक 200-500 प्रतियां ऐसी थी जिसके अंदर जब पेस्टिंग करते ना उन्होंने वहां पे गलती करके और वो वाला जो उनका बंच था वो उन्होंने मिस आउट कर दिया। तो यानी ऐसा तो उनके ऊपर भी देखो, वो भी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, एक्शन नहीं ले सकते, गलतियां मानवीय भूल हो जाती है। आप लोगों को मैंने कई बार सूचना दी है और बताया है कि ये जो 2 टॉपिक जिन प्रतियों में नहीं है, मैं जो है थोड़े ही दिनों में आप लोगों को टेलीग्राम पे दोनों टॉपिक के पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। आप उसे प्रिंट कर लेना, चाहे जो है नोट्स बना के लिख सकते हो, ठीक है। जिसके भी ज्यादातर में नहीं है समस्या, 200-500 कोई प्रतियां है, ठीक है, तो ये उनकी ही समस्या आएगी तो उनके लिए ये मैं सुविधा दे दूंगा, ठीक है। देखो मालानी, मालानी क्षेत्र कहां है? बाड़मेर बालोतरा वाला क्षेत्र है। कौन सा है? बाड़मेर बालोतरा वाला क्षेत्र। बालोतरा में अरावली का 56 की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है ना, कहां पे? बालोतरा के अंदर। कहां पे? बालोतरा के अंदर, ये बालोतरा के अंदर। और बाड़मेर में भी कुछ क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो अरावली का 56 की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे इसको क्या कहा जाता है? मालानी कहा जाता है। और मेवा नगरी, यहाँ पे नाकोड़ा जी है, ठीक है, जैनों का तीर्थ है बहुत बड़ा, हाथ का हुजूर भी कहा जाता है जिन्हें, ये नाकोड़ा जी बालोतरा के अंदर ही है। राजस्थान का लघु माउंट ये पीपलूद को कहा जाता है। और ये पूछे कहां है, तो बेटा याद रखना हल्देश्वर की पहाड़ी पर। कहां है? हल्देश्वर की पहाड़ियां, यहाँ 7 पहाड़ियां हैं, ठीक है। उनमें देखो अब ये 7, 84 वगैरह पूछने लग गए, है ना। अभी एक दुर्ग से रिलेटेड प्रश्न आया था, कितने, मैं कह रहा हूं आने वाले टाइम में ये भी प्रश्न बनेंगे सारे। 7 पहाड़ी पार करके कौन सा स्थल है? तो ये हल्देश्वर की पहाड़ियां, 7 पहाड़ियां। मैं गया हुआ, छोटा था तब, अनमोल के जितना था जब मैं गया था, थोड़ा थोड़ा याद है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली जालोर दुर्ग की कुंजी और कुमथाना, ये कुमथाना दुर्ग के नाम से भी जानते हैं सिवाना को, और इसी को जो है गढ़ सिवाना के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र को गढ़ सिवाना के नाम से भी जानते हैं। कुमथाना यानी कि कुमत की पहाड़, पौधे, झाड़ियां ज्यादा है इसलिए। ब्रह्मधाम आशोत्रा को कहा जाता है, जहां पे ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन, अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर है, ठीक है। और अपने ध्यान रखना इनके आगे ही जसोल धाम है। क्या है? जसोल धाम है, जो भटियाणी शाह का मंदिर है, रानी भटियाणी शाह का मंदिर है। ध्यान रखना, रानी भटियाणी शाह का मंदिर है, जिसे माजी शाह मंदिर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? माजी शाह मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये बालोतरा के अंदर जो जो उपनाम है और जो आप लोगों को ध्यान रखनी वो चीज है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखो जालोर, इसे क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। सबसे पहले तो अपन इसको यहाँ पे जालोर को यहां लिख कर देते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी। जावालीपुर और जालूहर, जाल की झाड़ियां ज्यादा है यहाँ पे, तो जालूहर, और ऋषि जाबाली ने तपस्या की थी तो जाबालीपुर, ठीक है। तो ये जो है इनके नाम अपने को ध्यान रखना है। और बाद में जो है इसका एक नाम जलालाबाद भी रखा गया, जब मुस्लिम आक्रांताओं ने जीता तो इसका नाम क्या है? जलालाबाद भी रखा। पीलोमोलो, यहाँ पे भीनमाल जो स्थान है उसे पीलोमोलो कहा किसने है? हैंसांग ने कहा है। चीनी यात्रियों का राजकुमार जिसे कहा जाता था हैंसांग, उसने कहा है पीलोमोलो। क्या कहा है? पीलोमोलो कहा है भीनमाल को। यहाँ पे 72 जिला एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? पंजाब एक्चुअल में होता क्या है? 5 नदियों का अब क्षेत्र। देखो आप लोगों को जब चीजें ये क्लियर होगी, इसी को कंसेप्ट बोला जाता है। अब सीधा पढ़ना है कि राजस्थान का पंजाब, कंसेप्ट है कि पंजाब कहा किसे जाता है, तो 5 नदियों का जो अब क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं पंजाब। लेकिन अपने यहाँ पे तो एक स्टेट ही है पंजाब, वो भी 5 नदियों के कारण ही पंजाब कहलाया है। तो ये किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब या सत्यपुर सांचौर को कहा जाता है, जो कहां है? जालोर जिले के अंदर ही है। कहां पे है? जालोर जिले के अंदर ही है, ठीक है। और यहाँ पे लूड़ी नदी एक नेहड़ क्षेत्र बनाती है, जिसे निर्हृत के नाम से भी जानते हैं, और जो कैसा होता है? दलदली क्षेत्र होता है। कैसा होता है?
दलदली क्षेत्र होता है, इसे कहा जाता है लहर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लहराता हुआ समुद्र। ये नेहर क्षेत्र जो है, ध्यान रखना, गोडवाड़ बेसिन के अंदर, बेसिन से रिलेटेड एक सवाल आया था ऐसा कैसा, ठीक है, अपने गोडवाड़ बेसिन लूनी नदी बढ़ाती है, तो ये गोडवाड़ बेसिन के अंदर जो है ये है। पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? रानीवाड़ा को कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे आर्द्र क्षेत्र भी है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र भी माना जाता है, ठीक है, आर्द्र क्षेत्र भी माना जाता है। अब देखो ये सारी चीजें जो है सारे टॉपिक में आती है, इसलिए ये टॉपिक अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये भी एक तरीके से राजस्थान के परिचय का ही हिस्सा है, ठीक है। फिर आगे आपने क्या, सिरोही। तो सिरोही कहां है? सबसे पहले तो ये रहा सिरोही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसे शिवपुरी कहते हैं, इसे देवों की नगरी कहते हैं, इसे चंद्रावती कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्रावती सभ्यता मिली है। क्या मिली है? चंद्रावती सभ्यता मिली है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने खोजा था। राजस्थान का शिमला कहा जाता है, बताइए किसे? माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरखोयांश कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का बरखोयांश। बरखोयांश वैसे कहां? रसिया, रूस के अंदर जो है ये क्षेत्र है। कहां का क्षेत्र है? रसिया का क्षेत्र है बरखोयांश। ये बहुत ज्यादा ठंडा है इसलिए जाना जाता है, तो माउंट आबू भी अपने यहाँ ठंडा है। राजस्थान की वैष्णो देवी अदर देवी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अदर देवी। अदर देवी लिखा नहीं मिला तो क्या मिलेगा? अर्बुदा देवी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? अर्बुदा देवी। हमारी कुल देवी भी है, तो हम साल में 2-3 बार जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है चीजें, ठीक है ना। ये भी कहां है? माउंट आबू के अंदर है। ये भी कहां है? माउंट आबू के अंदर है। मन लगे आज भी 5000 तो लाइव हो जाए, 4000 होगा, ठीक है। देखा देखे कितना सीरियस स्टूडेंट है, लो स्क्रीनशॉट फटाफट। और बताओ एक बार कि क्लास पढ़ने वास्तव में मजा आ रहा है कि नहीं? ये मेन चीज क्या है, मुझे शुरू इसलिए करना पड़ा कि बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा रूटीन नहीं बन पा रहा है, शेड्यूल नहीं बन रहा है, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई का, और लग नहीं रहा है कि पढ़ाई हो रही है। बुक दे दी आपको, टेस्ट सीरीज दे दी आपको, क्लासें पिछली बैच की थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं देर ना हो जाए, बच्चों के साथ शुरू तो करना पड़ेगा। और बच्चों को भी पता है कि यदि शुरू कर दिया तो फिर ये आदमी हार मानने वाला नहीं है, और ये हमेशा हर क्लास में नए नए एफर्ट डालने वाला व्यक्ति है। इसीलिए टबर जो है लारे पड़ी उड़ा रहा है, हाँ गुरु जी शुरू तो करना पड़ी। तो बेटा जब शुरू कर दिया तो फिर अपने से रुका नहीं जाएगा। फिर तो क्या शैक्षिक परिदृश्य, क्या सूचना तकनीकी, देखते हैं आने दो सामने जैसे जैसे। अब देखो 2 महीने का तो मेरा टारगेट है कि ज्योग्राफी इतनी तगड़ी कर लेनी है कि चाहे आरएस में सवाल पूछ ले अपने मार नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर 1 महीने में अपन पढ़ लेंगे इतिहास, 1 महीने में पढ़ेंगे अपने कल्चर, ठीक है। 4 महीने हो गए, उसके बाद में आपके नंबर लगाएंगे सूचना तकनीकी और शैक्षिक परिदृश्य का। और इनके बीच में आप लोगों के करंट अफेयर्स की क्लास राम निवाजी सर से बहुत तबियत की मैं करवा दूंगा आप लोगों के, ठीक है। उसकी चिंता भी मत करना। पूरी प्लानिंग जब शुरू कर दिया है तो आप ग्रेड 3 के लिए निश्चिंत रहो, ये एक चैनल आप लोगों के लिए काफी है। और ये सिर्फ चैनल नहीं, ये परिवार है, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा जी, चलो नेक्स्ट देखो। अब उदयपुर के बारे में तो क्या ही बताया आप लोगों को, सब लोग जानते हैं उदयपुर के बारे में। सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस, व्हाइट सिटी, राजस्थान का कश्मीर। देखो कश्मीर माउंट आबू को नहीं कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं? अपने उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी, महलों की नगरी, फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी, एशिया का वियना आदि इन नामों से जाना जाता है किसे? उदयपुर को। झीलों की नगरी उदयपुर, ठीक है। राजस्थान का विंडसर महल के नाम से जाना जाता है यहाँ के राजमहल को। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर जो है उसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और वैसे राजस्थान का खजुराहो किराणु मंदिर बाड़मेर के अंदर है। और वैसे जो है छतरपुर के अंदर खजुराहो मंदिर है जो काम कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, काम कला पे आधारित मूर्तियों के लिए। मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? सराड़ा को कहा जाता है। और मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी किसे कहते हैं? वो चावंड को कहते हैं। अब ये कहां है? तो ये है बेटा सलूम्बर के अंदर। ये कहां है? सलूम्बर के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना। और डूंगरपुर पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका, भीलों की पान के नाम से जाना जाता है। और आदिवासियों का कुंभ, यहाँ पे बेणेश्वर धाम है, महादेव जी का मंदिर, संत मावजी के यहाँ पे जो है चौपड़ों के कारण प्रसिद्ध है, ये जाना जाता है। ये कौन सा है? अपने डूंगरपुर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने बेणेश्वर, ठीक है, त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर देखो चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव,
मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और पठारी भूभाग है, तो उसका प्रवेश द्वार इसे माना जाता है। इसे जो है मेवाड़ मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट, मेवाड़ को और क्या कहते हैं, मेदपाट, प्रागवाट, इन नाम से भी जानते हैं, प्रागवाट। शक्ति और भक्ति की नगरी, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। देखो जब उपनाम की बात आ जाएगी तो इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, आप लोग सबसे आगे रहोगे इस बात के लिए, तो आप निश्चिंत रहो। राजस्थान का वेल्लोर, वेल्लोर वैसे दक्षिण के अंदर दक्षिण भारत का दुर्ग है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है बैसरोडगढ़ को, ठीक है। चंबल और बामनी नदी है यहाँ पे। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं, मातृकुंडिया रासमी, मातृकुंडिया रासमी, ठीक है, मातृकुंडिया रासमी। यहाँ पे लक्ष्मण झूला भी है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इसीलिए इसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। लक्ष्मण झूला भी है यहाँ पे, ठीक है, हरिद्वार की बात ही। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं, रावत बाटा, ये भी कहा है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये भी कहा है अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। चलिए अब देखो देवलिया, देवलिया, कांठल और छप्पन का मैदान, ये प्रतापगढ़ को कहा, ये कहा, ये प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है, ये अपने प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, तो इसको भी प्रतापगढ़ पे यहां पे मिला लेते हैं अपन, ये प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। देवलिया, कांठल और छप्पन का मैदान, ये माही नदी के आसपास वाला है। माही नदी का किनारा ही कांठल कहलाता है और छप्पन का मैदान भी कहलाता है। बांसवाड़ा, इसे 100 द्वीपों का शहर, मानसून का प्रवेश द्वार, वागड़। अब वागड़ के अंदर जो है ना, ये वागड़ स्पेशली, इसके अंदर क्या आ जाएगा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है। जब ये चीजें क्लियर हो गई, बेसिक क्लियर, यानी कि बाकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। फिर चाहे अपवा तंत्र आए, फिर चाहे अपने राजस्थान की मृदा आए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश आए, ये सब में काम आएगी, ठीक है, बहुत काम की चीज। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था उस क्षेत्र को। और उत्थुनक किसे कहा जाता है, अर्थुणा को कहा जाता है। और ये परमारों की राजधानी थी, क्या थी, परमारों की राजधानी थी, परमारों की राजधानी थी अर्थुणा, ठीक है। ये सब कहां है, ये सब यहां बांसवाड़ा के अंदर, राजस्थान का दक्षिणतम जिला, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, आटा पर लगाओ जोर। देखो 4100 छोरा आज भी लाइव जुड़ गया, शाबाश, वेरी गुड। नियमित तो बच्चे यदि रह जाए तो फिर चाहिए ही क्या। केकड़ी, ये जो है अजमेर के अंदर आता है, पहले इसको अलग जिला बनाया था, अब वापस ले जाके कहा कर दिया कि भैया जाइए अजमेर। इसको कंकावती के नाम से भी जाना गया और यहाँ पे बगड़ावतों की धरा के नाम से जाना जाने वाला बिनाय स्थित है, ठीक है। फिर आ जाओ अपने भीलवाड़ा के अंदर, कहा आ जाओ, भीलवाड़ा, ठीक है। देखो राजस्थान का मैनचेस्टर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर, क्योंकि सूती वस्त्र ज्यादा है, यहाँ सूती वस्त्र ज्यादा होता है। इसे टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, इसे वस्त्र नगरी कहा जाता है, इसे अभ्रक नगरी कहते हैं। और एक बार प्रश्न इस शब्द से बनाया था, परिधान नगरी। अब परिधान का मतलब क्या होता है, वस्त्र, तो ये वही है, ठीक है। और परिधान का मतलब क्या, वस्त्र, तो वस्त्र नगरी इसे कहते हैं। यहाँ पे एक है क्षेत्र बिजोलिया, जिसको विजयावल्ली के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक मेजा बांध है, अपने मेजा बांध है कोठारी नदी, ठीक है, उसे कहा जाता है राजस्थान का ग्रीन माउंट। लघु माउंट पीपलूद और ग्रीन माउंट अपने मेजा बांध को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है टाबरो, मतलब पूरा राजस्थान ही कवर हो रहा है एक तरीके से अपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, डीडवाना, ये कहा है, डीडवाना कुचामन, ठीक है, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। इसे कहा जाता है शेखावाटी का तोरण द्वार। अब देखो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं, डायरेक्ट प्रश्न बना दे कि शेखावाटी का तोरण द्वार के नाम से किसे जाना जाता है, जिसने नहीं पढ़ा वो डीडवाना तक जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि शेखावाटी आएगा ना, फिर वो चूरू, सीकर, झुंझुनू इनमें कंफ्यूज होकर और इनको ढूंढेगा, इसलिए हर चीज को ढंग से पढ़ना जरूरी है। और मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है, इसे आभा नगरी कहा जाता है और इसे उपकाशी कहा जाता है। अब यदि मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाता आप लोगों को तो ये चीजें मैं शायद ही अंदर बता पाता आप लोगों को, तो ये सारी चीजें पढ़नी जरूरी है। एक टबर के गुरुजी ये वन लाइनर में नहीं है, मैंने बेटा स्पेशल पहले ही क्लास में बता दिया था कि ये कॉमन जो वन लाइनर आती है ना उसके अंदर टॉपिक होता है, सिलेबस वाइज जो वैकेंसी वाइज आती है उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सिलेबस में शामिल नहीं होता, रीट के सिलेबस में नहीं है, ये लिंकिंग टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए ये करवा रहा हूं मैं, ताकि आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि रीट सिर्फ इस टॉपिक के लिए कॉमन किताब भी लेने जाओगे
तो यहीं से करवा देता हूं ताकि आप लोगों को वहां पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है बेटा, बताइए। अब एक एक ने जवाब नहीं दिया, ये वास्ते के टाइम मत जुड़ो ताकि जो है जब जो बताया जाए वो क्लियर हो जाए। जब मन में जचे जब ये अरे गुरु जी ये नहीं, अरे क्या बोलूं अब, ठीक है। चलिए, कंट्रोल उदय कंट्रोल, देखो इसे कहा जाता है अवकाशी। कुचामन जागीरी किलों का सिरमौर, ऐसा किला रानी जय के पास हो सकता है पर रानी जय के पास नहीं। ये किसके बारे में कहा गया है? कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया है। फिर देखो क्या है अपने राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर, ठीक है। राजस्थान का नाका कहते हैं, देखो यदि स्थान में पूछे राजस्थान का नाका तो अजमेर, और व्यक्तित्व में पूछे तो केसरी सिंह बारठ, इनको कहा जाता है राजस्थान का नाका। ये राजपुताना की कुंजी कहते हैं, राजस्थान की कुंजी मत करना, राजपुताना की कुंजी, क्योंकि उस समय शस्त्रागार वगैरह सब यहां सेंटर में होते थे, ठीक है। भारत का मक्का कहते हैं, किस लिए कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण कहा जाता है। अरावली का अरमान कहा जाता है। राजस्थान की एंडो की टोकरी कहा जाता है, एंडो का सबसे ज्यादा उत्पादन। पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, किस कारण? तारागढ़ दुर्ग के कारण। देखो मैं सारी चीज डिस्क्राइब करके बता रहा हूं आप लोगों को कि ये कारण है भाई, ठीक है। पुष्कर, पुष्कर जो है इसे कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, मेरवाड़ा का कुंभ आदि नामों से जाना जाता है। और पुष्कर की झील जो है वो 52 घाट झील भी कहलाती है, जो अर्ध चंद्राकार झील भी कहलाती है, अर्ध चंद्राकार झील भी कहलाती है, ठीक है। और प्रयागराज का गुरु भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? प्रयाग राज का गुरु, ठीक है टाबरो, ध्यान रखियो। ले स्क्रीनशॉट फटाफट, शाबाश। लाइव की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या बात है, 4300 लाइव आ गए, शाबाश, क्या बात है। वही है कह रहा हूं कि 10,000 वैकेंसी आए चाहे 20,000 आए, पढ़ना तो आपको है ही, तो क्यों समय व्यर्थ करना है। आप देखो 10,000 ही आई है, मैं भी एक थंबनेल बना के एक वीडियो बनाऊं, अरे नहीं अपडेट 10,000 वैकेंसी है, अरे डोपा पहले ही बता रहा क्यों कि 10,000 ही आए, वो तो बाद में बढ़ेगी। ये तो बताया है कि भाई क्लियर स्पष्ट कहा है कि 2026 में डीपीसी होगी, उसके बाद में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो अब वापस से कहीं ट्वीट आया 10,000 ही आएगी। मैं समस्या उस समय होती जब वो कहते कि 10,000 भी नहीं आएगी, उससे कम आएगी, तब समस्या होती। बोलो क्या करा रहे। जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी भी कहा जाता है। पूर्व का पेरिस, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, वैभव द्वीप, पन्ना नगरी, रंगसरी द्वीप, रत्न नगरी और हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। मंकी वैली, यहाँ कौन सा स्थान है? गलता जी, राजस्थान की मिनी काशी, और किसे कहते हैं? गालव तीर्थ स्थली कहा जाए। गालव तीर्थ जो गालव ऋषि थे उनकी तपो स्थली। अच्छा चलो जल्दी से फटाफट एक बार शेयर करके आओ। मैं आप लोगों को एक बढ़िया चीज बताता हूं कि क्लास के अंत में आप लोगों के लिए आज क्या शामिल किया गया है, ठीक है। कुछ और नया एफर्ट क्या है मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। फटाफट से एक बार सभी जो है बच्चे जितने जुड़े इस क्लास को लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो निःशुल्क क्रांति है जो पिछले 4 सालों से चल रही है। और आप लोगों ने देख लिया होगा ये कि सब जगह जो है लॉलीपॉप तो दिए जाते हैं, लेकिन कोई पूरा बैच यूट्यूब पर क्यों नहीं करवाता है? क्या जाना क्या गुरुजी टाबर कह दिया अगर गुरुजी की इनकम गणी हुई है, अगर गुरुजी की इनकम वाकई ज्यादा हो रही हो पेड कोर्स से भी, तो सभी को चलाना चाहिए। बाकी कोचिंगों में क्यों नहीं चलाए जाते, क्यों नहीं चलाते भाई साहब? करो तरो उबो रहना पड़े, और ध्यान हो रहा है कि करोड़ों की इनकम छोड़ के भैया लाखों तक सीमित रहना। हाँ लाखों तक तो रहते हैं, क्योंकि झूठ बोल के क्या करेंगे भैया, बुक बिकती है, टेस्ट सीरीज जाती है, हाँ, लेकिन करोड़ों की छोड़कर लाखों तक सीमित रहना पड़ता है, करोड़ों की। तो ये बात है, हर कोई नहीं रह सके, कौन छोटे करोड़ा की, कोई नहीं छोटे। और सच्ची बात है भी कोई नहीं गया था, सब जना मतलब ऊपर ऊपर मस्कुत लगाए, अरे बेटा नहीं मैं तुम्हारा हितैषी हूं, हितैषी हो तो आओ लगाओ, पूरा बैच कराओ, जैसा पेड कोर्स में कराते उससे बेस्ट कराओ, तब पता चले बेटा हितैषी है। किताबें पेड कोर्स देने के बाद में भी बेची जाती है, टेस्ट सीरीजें पेड कोर्स देने के बाद में भी बेची जाती है, तो कम से कम फ्री बना के ही बेच दो। हम तो खुला कहते हैं बिकती है धड़ल्ले से, क्योंकि उस पर भी मेहनत की जाती है ना। और उसके अलावा सीना ठोक के फ्री कोर्स करवाते हैं बच्चों को कि भैया पढ़ो, आप जो नहीं भी ले सकता वो भी पढ़ो, सिलेक्शन तो आप लोगों का इससे ही हो जाएगा, ठीक है ना। यह टावरों में यह है
समय समय की बात है। शांबर, सॉल्ट सिटी के नाम से इसे भी जानते हैं, फलोदी को भी जानते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देवयानी तीर्थ कहा जाता है और देवयानी तीर्थ को ही तीर्थों की नानी कहा जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? जमवा रामगढ़ को कहा जाता है। और तो बताओ पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं? भाई ऐसी चीज आती है तो दिमाग में सवाल तो आता है ना कि ये वो है तो वो क्या है। तो ढूंढाड़ का पुष्कर ये है और पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता है। पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता है। और ये सांबर कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में नहीं है, अब तो जयपुर ही है। कहाँ है? जयपुर, ठीक है। हाँ, ये भी जयपुर, ये भी जयपुर, ठीक है। ये जमवा रामगढ़ हो गया। फिर देखो टोंक, ये नवाबों की नगरी है और राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। टाटा नगर स्पेशली रेड जो सभ्यता है, जहां मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, इसलिए उसे टाटा नगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। हाँ टावरो देखो, झुंझुनू इसे कहा जाता है शेखावाटी का सिरमौर। क्या कहते हैं? शेखावाटी का सिरमौर। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ झुंझुनू को कहते हैं। किसे कहते हैं? नवलगढ़ झुंझुनू, ठीक है। अब देखो झुंझुनू ने एक बार बताना, और नवलगढ़ झुंझुनू कहते ही सीधी एक चीज याद आई, क्या? बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा छोरी को नाम लिखवायो। वो यही की टीम है नवलगढ़ की, सबसे ज्यादा अभी चर्चा में वही है चारों तरफ, ठीक है। बैंक बड़ौदा है ना, बैंक बड़ौदा फोकट की पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत फ्री में, तो भी उसने दावा ठोक दिया इनके ऊपर, क्या वो नाम? अरे नाम नहीं, और तो प्रचार है फ्री फोकट में, पया देन भी तो कराना पड़े, मार्केटिंग है और फ्री फोकट में प्रचार। उल्टा उनको तो इनाम देना चाहिए, पारितोषिक देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 10 लाख ड्राफ्ट है, उनको दे देना चाहिए 10 लाख का ड्राफ्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा को कम से कम पब्लिसिटी, कितनी पब्लिसिटी हुई है, खतरनाक वाली। हाँ और क्या चाहिए अभी, पब्लिसिटी, पैसा भी तो खर्च करते हैं मार्केटिंग में। फौजियों की तहसील किसे कहते हैं? बुहाना को कहते हैं, ये भी झुंझुनू के अंदर है। तिजारा, खैरथल तिजारा जो है उसके अंदर तिजारा क्षेत्र है स्पेशली, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है त्रिगत नगर। क्या कहते हैं? त्रिगत नगर। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, ये भी कहां है? ये भी खैरथल तिजारा के अंदर है। ये भी कहां है? ये भी खैरथल तिजारा, यहां खैरथल तिजारा के अंदर। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा है और नवीन मैनचेस्टर क्या है? भिवाड़ी, ठीक है। पहले भिवाड़ी अलवर में था, ये तिजारा भी अलवर में था, खैरथल भी अलवर में था। नए जिले बनने के बाद में ये खैरथल तिजारा जिले के अंदर चला गया है, ठीक है। अलवर, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, यहां पे शराब की बहुत ज्यादा बिक्री होती है। शराब की बिक्री के कारण राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, सालवो प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब देखो ऐसी चीजें ही तो आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। बाला किले से रिलेटेड जो सवाल आया था उसमें ये पूछा था, ठीक है, उसमें फैक्ट के अंदर ये भी चीज आई थी। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर इसे कहा जाता है, ठीक है। अलवर के बारे में ध्यान रखना है। बाघों की मांद, यहाँ पे जो सरिस्का अभ्यारण्य है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है उसे बाघों की मांद कहते हैं। और राजस्थान का नंदन कानन जो है वो सिलीसेड झील को कहते हैं। आने वाले समय में आप लोगों के ये रामसर वेटलैंड के अंदर शामिल हो जाएगी सिलीसेड झील, ठीक है। ये चीजें ऐसी तो पता चलती है, अपने प्रस्तावित यही है, ठीक है। तो ये कहा है, यह है अपने अलवर, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसके अंदर कोई मात्रा नहीं, ठीक है। बाकी सबके अंदर कोई ना कोई मात्रा है, इसके अंदर नहीं है, अलवर के अंदर। चलो नेक्स्ट देखो, डीग, इसे कहा जाता है दीर्घवती, दीर्घ या जल महलों की नगरी। और ये ब्रह्मपुर यहाँ पे कामा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डीग के अंदर कामा है, इसे कहा जाता है अपने ब्रह्मपुर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। और यहाँ पे जो है जाटों का शासन रहा था, भरतपुर डीग जाट वंश का शासन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको जो है यहाँ पे लिंक कर देते हैं, ये रहा आपके डीग, ठीक है। फिर ये रहा आपके भरतपुर, ठीक है। चलिए देखो, भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार और पक्षियों का स्वर्ग। अब पक्षियों का स्वर्ग कहते किसे हैं? केवला देव अभ्यारण्य को। किसको कहते हैं? केवला देव घना पक्षी विहार। सलीम अली की जो है अपने क्या थी? कर्मस्थली, तपोस्थली मत कहना, कर्मस्थली। अरे वाह, 4500 लाइव हो गई, क्या बात है। श्रीपंत सोनितपुर, इसे किसे कहते हैं? बयाना। यहाँ बयाना किस लिए जाना जाता था? प्राचीन काल में नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए। फिर जाना गया राणा सांगा की लड़ाई के लिए, बयाना का युद्ध हुआ था। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ है। परिंदों का घर कहा जाता है यहाँ पे बंद बरेठा, ठीक है, बंद बरेठा अभ्यारण्य को। फिर आओ अपने कहा धौलपुर, ये कोठी, ये वाले सवाल आप बनाने बंद कर दिया एग्जामिनर ने, कोठी वगैरह, कोठी मध्यमिका, बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोपाल पाल वगैरह बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं।
धौलपुर को क्या कहा जाता है? कोठी, धवलपुरी। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, रेड डायमंड सिटी, ये सब किसके नाम है? ये सब है आपके धौलपुर के, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। तीर्थों का भांजा कहा जाता है यहाँ पे मचकुंड को, ठीक है, किसे कहते हैं? मचकुंड को। तीर्थों का मामा कौन सा पटा? पुष्कर। तीर्थों की नानी कौन सी है? देवयानी, ठीक है, ये तीनों चीज तो ध्यान रखनी है। डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर, तो डांग की रानी कौन है? डांग की रानी करौली। अपनी बहुत खराब आदत है खुरापाती दिमाग होना। क्या है कि कहीं रानी पढ़ दी तो राजा पढ़ना पड़ेगा, कहीं राजा पढ़ लिया तो रानी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि ऐसी चीज हो ही हो, लेकिन बस अपना तो मतलब यूं है कि थोड़ी घनी तो कुचरनी करनी पड़े। गुरुजी राजा बता दिया, रानी भी बता दो, यहाँ हो जाए। राजा रानी मिलान के थे, मतलब ब्याह कराओ पाछो राजा रानी को आपस में, है। फिर भी चलो मैंने फिर लाया ढूंढ के, मैं बताओ इनको डांग का राजा कौन है? धौलपुर है, डांग की रानी करौली है। चलिए भाई, राजा रानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, बस। चलो आगे बढ़ो। बूंदी, बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ये भी कहेंगे आप लोगों को, क्या कहेंगे? सिटी, और ये भी आता है सिटी, इंग्लिश में पूछ लेते बस, बाकी कोई नहीं। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स बावड़िया ही होती है, ठीक है। राजस्थान की काशी, वृंदावती और फर्रुखाबाद इसका नाम रखा गया था। सांपों की शरण स्थली क्या है? यहाँ रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, उसे कहा जाता है सांपों की शरण स्थली, और रणथंभौर की बाघों का जच्चा घर कहते हैं। और ये अपने जो है बाघ अभ्यारण्य भी है, क्या है? बाघ अभ्यारण्य भी है। कोटा आ जाओ, बूंदी तो हो गया, कोटा पे आओ। राजस्थान का कानपुर, शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, नए दौर का नालंदा, चंबल नगरी और नंदग्राम, इतने सारे उपनाम है इसके, एक साथ में अपने हो गए रिवाइज, ठीक है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? अबलीमीणी का महल है यहाँ पे, उससे कहा जाता है। तो राजस्थान का पहला ताजमहल कौन सा है, या राजस्थान का ताजमहल कौन सा है? वो है जसवंतथड़ा। अब ये आया तो फिर वो भी दिमाग में आता है कि राजस्थान का ताजमहल कौन सा है, तो जसवंतथड़ा, ठीक है। चलिए देखो, झालावाड़, झालावाड़ राजस्थान का नागपुर। खींचीवाड़ा, खींचीवाड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे खींची वंश का शासन था, खींची वंश का शासन था। अपने जो संत पीपा है पढ़ते हैं ना अपन, वो यहीं के। ब्रजनगर ये भी कहा जाता है, और घंटियों का शहर या सिटी ऑफ बेल्स के नाम से किसे जाना जाता है? झालरापाटन। और झालरापाटन और झालावाड़ को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर कहते हैं। तो ये भी अपने ध्यान में रखना है। फिर आओ बारा, इसे कहा जाता है बरा नगरी, हाड़ौती का पूर्वी द्वार और काली हांडी। काली हांडी कहते हैं इसे सहरिया जनजाति के बाहुल्य के कारण, ठीक है, सहरिया जनजाति। देखो यही होता है क्लास में समझने का मेन मजा, इसीलिए है क्योंकि किसको क्यों कहा जाता है वो चीज समझ में आ जाती है। एग्जाम में तो सवाल ही नहीं लैंग्वेज से पूछता है, लेकिन नॉलेज भी तो होना जरूरी है कि किसको क्यों कहा जाता है, ये चीजें यहां से समझ में आ जाती है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, जोधपुर, सूर्य नगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी। ब्लू सिटी इसलिए कि यदि किले पे चढ़ के भी आप देखोगे ना तो कहते हैं मारवाड़ी में क्या, गुल्ली करियोड़ा घर, नील किए हुए घर दिखते हैं तो ब्लू ब्लू नजर आता है। बेबू दिया गल्ला पिंक पिंक और जोधपुर दिया गल्ला ब्लू ब्लू। किलों का शहर कहा जाता है और जोधपुर में रहने वालों को सुबह उठते ही किला देखना जरूरी है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधाना, राव जोधा जी का फलसा, ये जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़, इसे पहले राव जोधा जी के फलसे के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है अपने को जोधपुर के अंदर। यहाँ पे जो है मांडव्यपुर है, मांडव्यपुर सभ्यता भी है, मांडव्यपुर स्थान को भी बोला जाता है। जो मंडोर है, मंडोर रावण का ससुराल है मंडोर के अंदर, क्योंकि मनोदरी यहाँ की थी। मनोदरी कहाँ की थी? मनोदरी यहाँ की थी। राजस्थान का ताजमहल ये आ गया, ले जसवंतथड़ा। राजस्थान का भुवनेश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उपकेश पाटन राजस्थान का कोणार्क, ये तीनों ध्यान रखना है। अपने ओशिया को कहा जाता है और ओशिया में गुर्जर प्रतिहारकालीन जैन मंदिर बहुत ज्यादा मात्रा में बने हुए हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट अपनो पाली, पाली को कहा जाता है पल्लिका, पारानगर, पेपावती, और यहाँ पे है एक गेटवे ऑफ गोडवार, यानी कि यहाँ पे जो है फालना, उसे कहा जाता है गेटवे ऑफ गोडवार कहा जाता है। और राजस्थान में ये पूछे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो वो फालना के अंदर है। राजस्थान में स्वर्ण मंदिर कहाँ है?
वो फालना में, और ये जो है अपने जाएगा सीधा कहां, ये जाएगा सीधा पाली में। आबू रोड फालना और धीरे धीरे फालना, ऐसे बचपन में हम करते थे, मतलब हमारे पास में पढ़ते हैं आबू रोड सिरोही में है, या फालना इधर है, औद्योगिक नगरी है फालना भी, छाते और ये अपने गहती फावड़े वगैरह ये इनके लिए जाना जाता है। तो टाबर हाजी टाइम यही तो तुकबंदी करता, आबू रोड फालना धीरे धीरे हालना, ऐसे बहुत सारे खेल किए हमने। और कहते हैं जो मतलब इस तरीके से दिमाग चलाए वो आगे जाके गया अच्छा मतलब कुछ ना कुछ कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखो नागौर, क्या है अपने नागौर, नागौर ऐसे सेंटर में है अपने, ठीक है, नागौर आ गया सेंटर में। तो इसे कहा जाता है अहिछत्रपुर, धातु नगरी के नाम से जाना गया, और औजारों की नगरी के नाम से भी जानते हैं नागौर को, क्या औजारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बेटा कामा अब डीग में चला गया है, भरतपुर में नहीं है, भोजन थाली मेला जरूर है, लेकिन अपडेट करो अपने आम को, कामा अब डीग के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो यही आप लोगों के लिए मैंने कहा था शेयर करो, आप लोगों के लिए बढ़िया चीज है, वो ये है आज की क्लास में, और हो सका तो आने वाली सभी क्लास में 2, 5, 7 जितने पॉसिबल हुए संभावित प्रश्न शामिल करूंगा, मैं संभावित प्रश्न शामिल करूंगा उसी चैप्टर से जो अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड। और फिर अपनी नया क्या किया है, नेक्स्ट क्लास में जैसे ही जाएंगे तो थोड़ा सा पीछे का अपन लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेंगे, जैसे आज किया है कल की क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे संभावित प्रश्न अपन ने शामिल किए हैं, ठीक है, ये आप नया और इनोवेशन है। देखो जैसे जैसे अब देखो क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। प्रश्न को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये किन जिलों से गुजरती है, यानी कि यहाँ पे जिलों यानी 2 जिले आ जाएंगे, किस जिले से गुजरती है, ऐसे होता तो सिर्फ एक आता, ठीक है। तो ये आप लोगों के आ जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आ जाएगा आप लोगों के कहां से, बांसवाड़ा से। अब ये है क्या, ये वही तो है कर्क रेखा, ये क्या है कर्क रेखा। अब डायरेक्ट ऐसे भी तो प्रश्न दे सकता है एग्जामिनर, तो अपने को प्रिपेयर रहना है कि एग्जामिनर कैसे प्रश्न देगा। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर ये किससे निकलेगी, ये जैसलमेर से निकलती है, क्योंकि शुरुआत ही 69 डिग्री 30 मिनट से हो रही है और 70 होते जैसलमेर के अंदर से निकल गई, तो यहाँ पे बांसवाड़ा और यहाँ पे जैसलमेर। फिर देखो 29 डिग्री अक्षांश रेखा राजस्थान के किस जिला मुख्यालय से गुजरती है। अब प्रश्न इसीलिए शामिल कर रहा हूं कि बेटा समझना बहुत जरूरी है। फिर होता ही है गुरुजी हमारे जो है पढ़े हुए भी गलत हो गया, तो यहाँ पे जो है कि ये पूछा 29 डिग्री अक्षांश रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है, किस जिला मुख्यालय से गुजरती है, तब यहाँ पे आप लोगों के क्या उत्तर आएगा, किस जिला मुख्यालय से गुजरती है, तब यहाँ पे उत्तर आएगा कोई नहीं। अब क्यों आएगा, क्या गुरुजी 23, 3, 29, 12 तो प्रॉपर्टी है तो उत्तर आ सके गंगानगर वगैरह। तो बेटा यहाँ पे क्या पूछा है, जिला मुख्यालय पूछा है, इसीलिए तो इस तरीके से जो कुछ एंटिक प्रश्न होते हैं वो हमें देख लेना चाहिए। ये सारी चीज ये दे रखी है वन लाइनर में हमें, ठीक है, जो पुरानी जिसने ली होगी उसको भी मिली है, 2-3 साल पहले जिसने ली थी किताब उसने भी पढ़ी है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उसने भी पढ़ी है, ठीक है। यूनिक चीज है जो आप उससे वन लाइनर का नाम हमने दिया है, वो एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में वन लाइनर नहीं, वो कंसेप्ट क्लियर करने का बहुत तगड़ा खजाना है। उसके अंदर वो चीजें जो आप नोट्स बनाते हो 17 किताबें इकट्ठी करके, वो चीज है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये क्या है अपने 29 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ क्या पूछा है जिला मुख्यालय, तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो प्रश्न क्या है, कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है कहां से, राजस्थान के लगभग मध्य, डूंगरपुर जिले के मध्य, बांसवाड़ा जिले के मध्य तथा डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई, तो यही उत्तर है आप लोगों के। डूंगरपुर जिले के तो चीखली गांव से निकल रही है और यहाँ पे ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखो और प्रश्न कैसे बनते हैं, राजस्थान का केंद्र बिंदु स्थित है। अब देखो ये वाली चीज अपने रही थी तो यहाँ पे क्लियर कर दी अपन ने, राजस्थान का केंद्र बिंदु क्या है, लापुलाई गांव है, जो कहाँ है, नागौर के अंदर। और एक प्रश्न इसमें ऐसे भी बनता है कि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार कौन सा है, तो वो ध्यान रखना, यदि ये लैंग्वेज आए तो गगराना गांव, कौन सा है, गगराना, ये भी नागौर के अंदर कर लेना आप। ये भी यदि डीडवाना कुचामन आप लोगों के पास में लिखा हुआ आया है पुरानी वन लाइनर के अंदर, तो उसे भी जो है आपने नागौर कर लेना ये, ठीक है, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। फिर देखो राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला संभवतः पहला व्यक्ति कौन था,
तो वो था जॉर्ज थॉमस। और राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहते हैं? अभी पढ़ा है अपन ने, नागौर को कहा जाता है। धातु नगरी किसको कहते हैं? नागौर को कहते हैं। फिर आओ राज्य में देखो, निम्न शहरों स्थानों को सुमिलित करना है उनके उपनाम से। तो हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? राजस्थान की थर्मोपल्ली को कहा। थर्मोपल्ली को हल्दी घाटी के वाला यही होगा मैच। फिर देखो भीलवाड़ा को क्या कहा इसमें से? तो भीलवाड़ा को कहा गया है वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी। ठीक है, वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी। जालोर को किस नाम से? ग्रेनाइट सिटी। और जयपुर को कहा जाता है रत्न नगरी। अब मिलान आप लोग कर लेना कि कौन सा उत्तर सही हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को करके बता दिया मिलान। ठीक है, अब देखो राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो बताओ, गोलार्ध का मतलब है कि भूमध्य रेखा जो अलग कर रही है उसको। ठीक है, तो यह उत्तरी के अंदर है या दक्षिणी में, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कौन से गोलार्ध के अंदर है? राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। और कौन से अंश में? तो उत्तरी पूर्वी के अंदर था। ठीक है ना, तो उत्तरी पूर्वी के अंदर था। यहाँ पे कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। और इसी के साथ बेटा जी आप लोगों के धुआंधार ये क्लास भी पूरी हुई। लगभग 1 घंटे की क्लास है, लेकिन आप लोग देखोगे कि इसके अंदर मेहनत कितनी की है। ऐसा नहीं है सिर्फ के हाँ भैया बातें करने लग गए अपन, वो नहीं है। जहां पे पंच की जरूरत थी वहां पंच भी मिले हैं, और जहां पे मंच की जरूरत थी वहां मंच भी मिले हैं। जहां कंटेंट की जरूरत थी वहां कंटेंट मिला है, जहां कंसेप्ट की जरूरत थी वहां कंसेप्ट मिला है, जहां नोट्स की जरूरत थी वहां नोट्स मिले हैं। और ये रही आप लोगों के रामबाण किताब। ठीक है, ये इसके अंदर ही नोट्स बनाना है। एक्स्ट्रा जानकारी जो मिले ना वो इसके अंदर, लेकिन जैसे ये तो पूरा टॉपिक ही एक्स्ट्रा मिल गया, फायदे की बात है। तो इसको अपने जो नोट्स वाली और कोई पास में कॉपी किताबें तो होगी, तो किसी और रजिस्टर में कॉपी में इसे नोट करके रख देना। तो अब चिंता मुक्त होकर पढ़ाई करो। रोज ऐसी ही क्लास आप लोगों की आएगी, लेकिन आएगी सोमवार से शुक्रवार, शनि रवि नहीं आएगी। शनि रवि रिवीजन वाले डे है आपके। ठीक है, तो ये है बुक आपके पास होनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। मात्र 210 है, बाद में रेट बढ़ा दूंगा, फिर मत कहना। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता चल गया आपके टेस्ट सीरीजों की क्या रेट चल रही है मार्केट के अंदर। ठीक है ना, हो सके मैं भी बढ़ा सकूं। तो ये जो है आप लोगों की सुविधा है, इनको ज्वाइन करो बढ़िया तरीके से। और पीडीएफ आप लोगों को दे दी थी कहां? अपन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर, और इसी टेलीग्राम पे आप लोगों को हर रोज क्लास की जो है पीडीएफ मिल जाएगी। आज की क्लास की कल, कल की परसों, इस तरीके से मिल जाएगी। जैसे कल जो क्लास आई थी उसकी पीडीएफ हम दे चुके हैं। ठीक है दादो, क्लास क्या लगी बता दियो कमेंट कर। और जितना आसपास टावर है, जितना तैयारी करने वाला है कि हाँ ग्रेड 3 में टारगेट करियो है, बिन तक क्लास पहुंचानी है। ठीक है, शेयर कर देनी है, उस तक क्लास पहुंच जानी चाहिए। बढ़िया तरीके से पढ़ो, मौज करो, राज करो, चिंतन करो, लेकिन चिंता मत करो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।